हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आज घर के सारे काम छोड़ के बहू निकल ली घूमने के लिए और मैं जा रही हूँ घूमने मीन्स किसी के घर में जा रही हूँ होली मिलने। अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि कहाँ गए थे। तो हम आए हैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर और ये है आद्या। मैं इससे बोली थी हाय करो तो बोल रही नहीं। और हम संडे का व्लॉग है, ये थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो ये देखिए हम लोग होली मिलने आए हैं और आद्या से बातें कर रहे थे हम लोग। और ये नाश्ता जो भी होली में होता है, नाश्ता गुजिया, दाल मोठ और शक्करपारे और अन्य को जलेबी पसंद है तो जलेबी भी मंगाई थी मेरी नंद ने। और उसके बाद हम लोग बैठे हुए हम लोग बातें कर रहे थे और मैंने ये रेड एंड ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी। तो बस अचानक से हम लोग का प्लान बना और हम लोग निकल लिए। घर पे खाना भी नहीं बनाया, बुआ थी उन्होंने खिचड़ी बना ली थी तो बस ये देखिए लंच में हम लोगों ने छोला भटूरा खाया था। छोला भटूरा बनाया था मेरी सिस्टर इन लॉ ने, तो ज़्यादा नहीं वहाँ पे शूट किया, इतना ही मैंने शूट किया था। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं और मैं गई थी अपनी सिस्टर इन लॉ के घर, आने अपनी बुआ के घर गई थी। और पूरा दिन हम लोग रुके वहाँ पे। 6 बजे वहाँ से आए हैं, 6 सवा 6 पे आ गए थे घर पे। तो वहाँ पे मतलब हम लोग होली मिलने तो गए थे और मैंने थोड़ी सी वहाँ शॉपिंग भी कर दी। तो शॉपिंग आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत अच्छी शॉपिंग हो गई है। अने हिलाओ नहीं। ये मैंने ली है एक। सो फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, इसमें आवाज़ बहुत धीमी, बहुत ही ज़्यादा धीमी थी। आप लोगों को समझ ही में ना आता कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर देते हैं। तो ये कारपेट मैं दिखा रही थी, तो ये कारपेट है 350 की। और इसके साथ ना वो वहाँ पे मतलब पुराने कपड़े भी लेता है। तो पुराने कपड़े तो मैं लेके गई नहीं थी, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक पहले से लेके रखी थी, ये वाली तो मैंने ली वहाँ पे। ये 350 की थी और इसके जो कपड़े हैं वो मुझे भिजवाने हैं, तो वो मैं बाद में भिजवा दूँगी। और जो दूसरी वाली है वो 120 की, और उसके साथ भी हाँ 1 किलो शायद कपड़े लिए थे। ये उन्होंने मेरे लिए पहले से ले रखी थी। और 350 वाली इसलिए नहीं ली थी कि पता नहीं मुझे मतलब सही लगे कि ना लगे, साइज़ वगैरह देख लें। तो उन्होंने उसको रोक रखा था क्योंकि पता था कि मैं आने वाली हूँ, तो उसको रोक रखा था। तो फिर जब मैं गई तो मैंने फिर 350 वाली ले ली। तो पैसे तो दे दिए थे मैंने, लेकिन कपड़े तो लेके यहाँ से गए नहीं थे। तो मैंने सोचा कि बाद में उससे मतलब बोला कि मैं बाद में भिजवा दूँगी। तो वो उसने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो अक्सर आता रहता वहाँ पर। तो ये वाली उन्होंने लेके रखी थी। तो ये भी काफ़ी अच्छे रेट में मुझे मिल गई। और जैसे बेड के आगे बिछाने के लिए सर्दियों में, या फिर आगे वाले रूम में भी बिछा सकते हैं। और ये तो है ही है अच्छी, ये वाली तो मतलब फेस्टिवल वगैरह में भी बिछा सकते हैं और कोई गेस्ट आए तब भी बिछा सकते हैं। तो उस डिज़ाइन क्योंकि बनी हुई है। और ये वाली जो है ये भी जो ऐसे मैंने जो ली है दरवाजे पे, उसमें थोड़े से वैसे रोए रोए से निकल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा जैसे नहीं, लेकिन ये बिल्कुल जमी हुई बनी है, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो यही सब मैं बता रही थी। और आन्या आन्या क्या बता रही थी, हाँ आन्या ये बता रही थी कि हम मतलब मेरे पास ना इधर कई वीडियो बने पड़े हुए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिट करने का। उसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाई। होली के वीडियो तो नहीं बन पाए क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक लोगों की कोरोना से डेथ हो गई थी। तो फिर हम लोगों ने होली मनाई ही नहीं, बस मेरे भाई लोग आए थे तो वो क्लिप शूट नहीं कर पाए। फ़ोटोएँ थी, मैंने सोचा था एडिट करके डाल देंगे, लेकिन फिर मुझे टाइम भी नहीं मिल पाया बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा कि चलो बस ये वाली कारपेट मैं बार बार उठा के इसलिए देखी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यही मैं बता रही थी आप लोगों से। और वहाँ पे वो मतलब अक्सर आता है, तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने इसकी जो डबल वाली है वो लेंगी। तो वो काफ़ी बड़ी और बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे रूम के हिसाब से वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी। मैं पहले पूरा सामान हटाऊँ तब उसको बिछाऊँ, तो फिर वो जब कभी झाड़ू पोछा तो रोज़ ही लगाते हैं, तो उसको रोज़ रोज़ हटाना मुश्किल है, इसलिए मैंने वो फिर नहीं लिया। और ये वाली ना, ये मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए वो लोग साड़ी वगैरह भी लेते थे, उसमें सीक्वेंस बीच बीच में दिख रहे थे। तो अब पुराने कपड़े ले जाके कैसे बनाते हैं, ये तो मशीन से बनाते होंगे, जैसे भी बनाते हो तो ये बनाते हैं। और डोर मैट दे रहे थे 150 के 5 डोर मैट थे इसी तरीके से जैसे ये दरी है। तो वो लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि वो मेरे पास हैं भी, और यहाँ पे मार्बल लगा ऊपर वाले फ्लोर में, तो वो फिसलते बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से मैंने वो डोर मैट नहीं लिए। और मेरे पास हैं भी वैसे डोर मैट, दो हैं हाँ।
तो ये वाली बहुत ही ज़्यादा सही मुझे लगी और रेट भी इसका बहुत सही लगा। आगे रूम में या फिर बेड के आगे बिछा दें सर्दियों में, तो जैसे कि बेड से उतरे तो बिल्कुल ठंडा सा लगता है, पत्थर जो होता है मार्बल, तो वो ना लगे। और ये वाली कभी कभी बिछाएंगे, तो जब भी मैं बिछाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, मतलब वीडियो बना के ऐसे ही आपको दिखाऊंगी, बिछाऊंगी तो अभी नहीं। हाँ, होली के पहले अगर लिए होते ना तो फिर होली पे बिछाते, लेकिन उन्होंने बताया था, लेकिन जा ही नहीं पाए हम लोग कि ले लेते। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं ले लेती हूँ आपके लिए, तो मैंने उनसे कहा था हाँ ठीक है। लेकिन 350 वाले में उनको भी यही लग रहा था ना कि साइज़ वगैरह ये खुद से देख लें, तो फिर उसको रोकी नहीं, तो मैं पहुँच भी गई टाइम से, तो फिर मैंने ले लिया देख के। और वीडियो इधर कई मेरे बने पड़े थे, लेकिन एडिट करने के चक्कर में मेरे ब्लॉग सारे लेट हो गए और मैं नहीं डाल पाई। और होली के हैं थोड़ी बहुत क्लिप शूट करी, तो अब तो होली के काफ़ी दिन हो गए, तो उसको तो एडिट अब नहीं करेंगे। और बताया जैसा कि आने के पेपर भी हो रहे थे ना, उसकी वजह से भी नहीं टाइम मिला। शाम को इसका पेपर होता है 2 से 3 घंटे उसमें लग जाता है, और फिर पूरा डाटा भी चला जाता था, और इनको सुबह पढ़ाना, फिर कोई गेस्ट वगैरह आ गया तो वो सब। और अब मैं इसी के बारे में कुछ बता रही हूँ आप लोगों से। तो बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ हो गई। पहले मैंने सोचा कि डाल देते वीडियो, लेकिन फिर सोचा कि जब सुनाई नहीं देगा तो क्या फ़ायदा। तो आने बता रही है ना कि होली वो लोग खेलने गए थे सामने मम्मी के घर के सब, क्योंकि मैंने इसको मम्मी के घर भेज दिया था, यहाँ पे तो कोई भी नहीं निकला इस वजह से। तो वहाँ पे सामने आंटी रहती हैं, तो वो जो मतलब वहाँ छठ पूजा का जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसने ना स्विमिंग पूल जो मतलब होता है, स्विमिंग पूल नहीं सॉरी, वो जो बच्चों का जो आता है स्विमिंग पूल, उस पर कलर पानी सब भर के और होली खेलने के लिए इनको आशवी को बुलाया था। तो उसने भी मुझे क्लिप शूट करके भेजी है कि दीदी आप डाल देना, लेकिन जैसा कि बताया कि पेपर के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। तो ये लोग वहीं चले गए, तो इन लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। तो देखूँगी मैं अगर किसी व्लॉग में ऐड कर दूँगी थोड़ा बहुत उसको, तो काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हैं। और बाकी तो कुछ भी नहीं शूट कर पाए थे, अच्छा नहीं लगता था, मोहल्ले में ऐसा हो गया। तो फिर होली कोई मतलब कोई भी मोहल्ले की मेरी ना ही कोई लेडीज़ जेंट्स कोई नहीं निकला, तो हम लोग भी नहीं निकले। बस मेरे भाई लोग आए थे तभी मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, और ये आन्या अपना वही सब बतानी थी होली का। तो बस और मैं होली में कहीं भी नहीं गई मिलने, क्योंकि आन्या का पेपर हो रहा था। बस संडे को ही हम लोग निकले थे, मतलब यही जो आज जो वीडियो बता रही हूँ मैं, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर। बाकी कहीं भी होली मिलने नहीं गए। और अब तो फिर मंडे को अष्टमी हो गई, तब तो कहीं जाना ही नहीं है, तो बाकी फिर कहीं भी नहीं जाना हुआ। तो बस यही था मेरा ये छोटा सा व्लॉग। और अब कंटिन्यू व्लॉग मेरे आएंगे, क्योंकि इधर बिज़ी ज़्यादा हो गए थे, इसकी वजह से व्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी मैं। पेपर भी अब आने के ख़त्म हो गए हैं, तो ये भी वीडियो देखिए काफ़ी लेट हो गया, वरना ये वीडियो भी मैं जल्दी ही डालती, ये वीडियो भी लेट हो गया। तो बस अब कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो मेरे ब्लॉग आएँ। और पेपर भी आने के ख़त्म ही हो गए। नींद बहुत तेज़ आ रही थी, क्योंकि काफ़ी थक गए थे उस दिन हम लोग। और खाना भी हम लोगों ने छोला भटूरा खाया, तो फिर खाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, इतना पेट भरा हुआ था। बस मैंने फिर थोड़ी सी अरहर की खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि सुबह बुआ ने उड़द दाल की बनाई थी, तो फिर इन लोगों ने बोला कि हल्का ही खाएँगे, तो मैंने अरहर की खिचड़ी और खीरे का रायता। तो अन्य अपना वही स्विमिंग पूल का ही सब बता रही है आप लोगों को, कि मतलब वहाँ पे कैसे कैसे हम लोगों ने एंजॉय किया, बहुत मज़ा आई। आशवी को थोड़ा सा डर लग रहा था, आशवी थोड़ा रो रही थी, लेकिन उसने भी फिर बाद में उस पानी में गई और काफ़ी कलर वगैरह उसमें मिला दिया था। और मेरी जो फ्रेंड है उसके 2 बच्चे विवान सानवी, वो लोग भी खूब एंजॉय किए। तो मैं किसी ब्लॉग में थोड़ी सी क्लिप ऐड ज़रूर करूँगी आप लोगों को दिखाने के लिए। तो बस ये तो था आज का व्लॉग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है। बस ये बनाने के बाद मैंने बस जल्दी से खिचड़ी चढ़ाई और रायता बनाया, उसके बाद अपने वीडियो का मैं एंड कर रही हूँ। अब इन लोगों को खाना दिया, बस तुरंत सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर मंडे को आने का पेपर भी है शाम को, तो उसकी भी तैयारी मुझे करानी थी। तो मैंने आने से ही बोला कि जल्दी से सो जाओ, सुबह ओरल है, उसके बाद शाम को रिटर्न है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आवाज़ जो नहीं आई उसके लिए सो सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।